तो हम गए छुड़ाने के लिए, तो हमारा कपड़ा नोच लिया गया, हमको बैट टच किया गया, बाल नोचे गए हमारे। आपके साथ बैट हाँ, टच बैट हुआ? टच भी हुआ हमारे साथ, बैट टच हुआ, पूरा हमारे बाल नोचे गए और हम यहाँ की दुल्हन है, हमको रोड पे मारा गया। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़ फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर रोड चलने हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। और एक जो ताजा मामला जो महिला ने आरोप लगाया है कि बैट मिसिंग किया इनके साथ और नहीं सड़क पर ले जाकर मारा गया। कप्तानगंज पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उस महिला के साथ जो निर्लजता का भंग किया गया, निज प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया और उसके साथ नारी का जो अपमान हुआ, उसका कप्तानगंज पुलिस इस मामले का गंभीरता से संज्ञान ले और इन मंचलों और मनबड़ों पर कठोर से कठोर कार्रवाइयां करें ताकि एक नजीर बन सके। दिवाली के दिन एक तरफ पूरे देश में खुशियों का इजहार किया जा रहा था, दीपक जलाकर मंगल कामनाओं का भगवान से, ईश्वर से विनती मांगी जा रही थी, वहीं कप्तानगंज में कुछ नफरती ताकतें एक परिवार पर हमला बोल दिया, जिसपे एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। वहां जब पति को पीटता देख जब पत्नी अपने पति के बचाव में उतरी तो पत्नी को भी कुछ गलत तरीके से बर्ताव किया गया। यह मामला कप्तानगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 के अब्दुल हमीद नगर का है, जहां पर कल बीती रात करीब 10:30-11 बजे के करीब मकान पर, जिसका मकान है उसका सामने दुकान भी है, वह दुकान के से 500 मीटर की दूरी पर कुछ मनबड़ बदमाश, इन शब्दों में कह लें, वो बदमाश अपने घर के आसपास पटाखा न छोड़कर वहां से 500 मीटर की दूरी पर आकर एक दूसरे मकान पर जबरदस्ती लगातार 3-4 राउंड पटाखे छोड़े। जब दुकानदार ने मना किया तो उसके ऊपर हमला बोल दिया और हमला इस कदर बोला कि सर में काफी चोटें आई हैं। हमारे साथ वह व्यक्ति हैं जिनके साथ ये घटना घटी। वो लोग अपराधी हैं और तकरीबन 4 साल से वो लोग हमारे घर पे बराबर प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे न रहने की वजह से हमारी बहन को, हमारी माँ को और भाई को जो है कि छेड़ते थे लोग, और मैं आ गया, ये लोग को चैन नहीं मिला। ये लोग हमारे भाई को देख करके और हमको देख करके ये लोग सोचे कि कोई नहीं है, इन लोग को मारा जाए, और हमारे पटीदार भी नहीं है, पटीदार जो है कुछ देर अंदर है। इन लोग को मैं एक सूचना दे रहा हूँ कि अपना घर छोड़ के हमारे दरवाजे पे क्यों आए। कितनी दूरी है आपके घर से और उन समूह के घरों की? कम से कम 300-400 मीटर की दूरी है, कम से कम। बाकी 500 मीटर तो हो भी सकता है, लेकिन मेरा एक ही मकसद है, दिवाली के मौसम खुशी के अवसर पर हम पटाखा फोड़ने से मना नहीं किए। ठीक है, तुम्हारी खुशी है, तुम फोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो दुकान है, हमारा दरवाजा है, ठीक है, हमारे अगर दरवाजे वाले सामने वाले फोड़ते हैं तो हमको कोई एतराज नहीं था, लेकिन ये लोग दूसरे जगह का हो करके हमारे दरवाजे पे क्यों फोड़ेंगे? इस बात को हमको पूरी जो है कि नफरत है इस बात से। हमने मना किया, पटाखा जब फोड़ने लगे तो हमने मना किया। ये लोग बोले कि तुम क्या कर लोगे, प्रशासन हमको आदेश दिया है। दूसरी बात है कि तुम्हारा कितना पावर है मैं देख लूंगा, जो तुम्हारा औकात है वो लगाओ, हम जो है कि धुआं कर देंगे, जो तुमको औकात है वो कर लो अपना। उसके बाद जब पटाखा मना किया आपने तो वो कैसे आपके रिएक्ट किए? जब हम लोग मना किए तो हमारा भाई जो है कि दरवाजे पे खड़ा था, पहले हमारे भाई को जो है कि कॉलर पकड़ के खींचे, हम उसके बचाव में हम गए तो कि हमको भी जो है पकड़ के लोग मारने लगे। जब वो लोग आए तो पहले क्या हुआ था? पहले यही हुआ, ये मतलब आपस में लड़के लोग चिल्ला रहे थे, गाली गलौज हो रही थी, फिर आए हमारे देवर को खींच के लेके गए मारने के लिए, ये उसके बचाव में गए तो इनको ही मारने लगे। तो हम गए छुड़ाने के लिए, तो हमारा कपड़ा नोच लिया गया, हमको बैट टच किया गया, बाल नोचे गए हमारे। आपके साथ बैट? हाँ, बैट टच भी हुआ हमारे साथ, बैट टच हुआ, पूरा हमारे बाल नोचे गए और हम यहाँ की दुल्हन है, हमको रोड पे मारा गया। हाँ,
तो बैड टच का तहरीर आपने पुलिस को दिया है? हाँ, उस पर लिखवाए थे। अब उसमें वो लोग मेंशन किए हैं कि नहीं किए हैं ये नहीं पता है, लेकिन लिखवाया गया था। हम अपने नाम से किए थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ पुलिस को इसकी जानकारी हाँ, दी थी गई आपने थी। कि बैड हाँ, टच हाँ, आपके हाँ, साथ हुआ है, हाँ, सड़क पर ले जाकर मारा गया है? हाँ हुआ था, ये किया गया है हमने। ये सबसे पहले घटना के चश्मदीद कौन थे? आप थे? क्या हुआ था बाबू? क्या हुआ था कि जैसे मैं और ये विक्टर हम लोग दोस्त हैं, तो हम लोग थोड़ा बाहर थे, उतने में भैया का कॉल आया। ये आपके बड़े भाई हैं? हाँ नहीं, ये विक्टर दोस्त है मेरे, या हाँ। विक्टर के भैया हैं, तो मेरे भी भैया ही वो एक तरह से। नहीं नहीं, आप घटना के समय थे यहाँ पे? हाँ, घटना के समय भैया ने कॉल किया, जब ये बम फोड़ना चालू किया गया तो हम आए उस समय। तो उतने में हम देखे यहाँ बम फोड़ा जा रहा है, तो वही भैया मना कर रहे थे, तो हम लोग ने भी आया, मना किया गया। कितना समय हो रहा था उस समय? और मान के चलिए 10 बजे के आसपास की बात है, रात 9:30 10 के आसपास की बात है। तो उस समय आया गया, मना किया गया, प्लस 112 पे कॉल भी किया गया, पुलिस प्रशासन भी आई, उनको वार्निंग दिया गया। वो 2 से 5 मिनट के लिए हटे, पुलिस गई, उसके बाद उनका फिर सब चालू हो गया। चालू हुआ, उसके बाद उनका वही सब है, हम लोग ने मना किया, वो हट ही नहीं रहे थे, फिर बम फोड़ रहे थे, उसी में ये सब विवाद चालू हो गया। मैं भी बचाव दल में गया, तो मेरा भी कपड़ा फाड़ दिया गया, मुझे भी मारा गया। वो कपड़ा मैंने देखा है काफी खून से सने हुए हैं। कपड़ा मत दिखाइए ना। तो आपने जब वो सब अंदर गए तो आप उस समय की जब हमला करने की नियत से, जैसे कि आपके भाई बता रहे हैं कि ईंट और पत्थर लेकर आए हाँ, थे, तो उस समय आपने क्या प्रतिक्रिया दी? अब उस समय हम तो एक ही चीज कर सकते थे, अगर हम भी अपने तरफ से हाथ उठाते या कुछ भी करते तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, वो उल्टा हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाते। हमने जितना बीच बचाव हो सका उतना किया, जितना बचा सके। अपनी 4 व्हीलर थी, उसमें आए, भैया को बिठाए, भैया बेहोश हो गए थे ऑलमोस्ट। इनको लेके गया हॉस्पिटल, इनका इलाज कराया गया, फिर पुलिस चौकी गए, वहाँ पे गए, कंप्लेन दिए, उसमें भी ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बज गया। नहीं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि मन चलो अपराधियों का जगह जहन्नुम में होगा, लेकिन यहाँ कप्तानगंज कस्बे के जो अपराधी मनबर टाइप के हैं, जो लखरई हद की सीमाओं को लांघ चुके हैं, चौराहे पर बैठकर फपतिया कसते हैं, और एक जो ताजा मामला जो महिला ने आरोप लगाया है कि बैड मिसिंग किया इनके साथ और नहीं सड़क पर ले जाकर मारा गया, कप्तानगंज पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उस महिला के साथ जो निर्लजता का भंग किया गया, निज प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया और उसके साथ नारी का जो अपमान हुआ, उसका कप्तानगंज पुलिस इस मामले का गंभीरता से संज्ञान ले और इन मनचलों और मनबड़ों पर कठोर से कठोर कार्रवाइयां करें ताकि एक नजीर बन सके। इधर देर शाम कप्तानगंज पुलिस ने 2 नामजद और 1 अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया है। अब बीएनएस में आ गई है और 352, 351, 125, 333 जिसमें आरोपी बनाए गए हैं जाफर, टीपू और 1 अज्ञात। यानी कि पुलिस ने संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। अब ये विवेचना और मेडिकल के रिपोर्ट के आने के बाद एक तस्दीक हो पाएगा कि इनके घाव और जख्म कितने गहरे हैं, और ये मामला टोटली विवेचना के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सवाल यही बनता है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ, मैं बार बार कह रहा हूं कि 0 टॉलरेंस महिलाओं के प्रति और अपराध के प्रति हमेशा कहते हैं, और खासकर जब दीपावली के दिन योगी आदित्यनाथ हमेशा इस मंच पे लगातार मंचों से कहा करते हैं कि त्योहार के जब समय आते हैं तो कुछ अवांछनीय तत्व, यानी कि ऐसे तत्व जो समाज में नफरत का बीज बोकर त्योहारों में खलल डालने का प्रयास करते हैं, यह कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उन अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग तो साधारण सा दर्ज कर लिया गया, लेकिन जो महिला ने आरोप लगाए कि बैड मिसिंग की गई, मेरे साथ बाल नोचे गए और सड़कों पर ले जाकर पीटा गया, क्या कप्तानगंज पुलिस उस महिला को और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के गाइडलाइंस को कितना फॉलो करती है? अगर कप्तानगंज पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये मामला बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि कप्तानगंज एक ऐसा हब बन चुका है, अब्दुल हमीद नगर कह लें या आसपास के मोहल्ले कह लें, यहाँ पर जो कम उम्र के बच्चे, जिसको 18 से 25 साल के बच्चे अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं,
उनको ये भी इल्म या जानकारी नहीं है कि अपराध होता क्या है, लेकिन चाक चौराहों पर बैठकर फबतिया कसना, लोगों को परेशान करना और जबरदस्ती दुकानों के शटर को बंद कर देना और दूसरे के घरों पे आके पटाखे फोड़ना कहीं ना कहीं पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद।